असल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम आज पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल मोड़ से गुजर रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो कानून की इजारादारी है वो सबके लिए बराबर है कि नहीं। इसी बारे में पिछले दिनों MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक कहीं पर सवाल उठा दिया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई मुझे कोई ये बताए कि इमरान खान जो है वो खुलेआम मुल्क के इदारों को, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को, मुल्क के जनरलों को, मुल्क के हर किसी को वो गालियाँ दे रहे हैं। तो उनको जो है क्यों नहीं उसी तरह से डील किया जा रहा जैसे पाकिस्तान के अंदर पास्ट के माजी के अंदर बाकी कायदीन को किया गया है, हर कौमियत के। ना उनके वर्कर्स को उस तरह डील किया जा रहा है, एक उठाया जाता है 2 दिन बाद छोड़ दिया जाता है, 3 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। इसके मुकाबले में इससे कम बातें करने पर, कम बकवास करने पर ख़ास तौर पे MQM के, कराची के या महाजरों के कई बच्चों को, जवानों को उठाया गया और आज तक बहुत सारे उसमें से गायब हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के में उठाए गए, वो बिल्कुल उसी तरह की हरकतों में उठाए गए जैसे कि आज PTI का वर्कर इमरान खान के लिए अंधों की तरह काम करके भेंट चढ़ रहा है। इसी तरह MQM के अंदर यही काम अल्ताफ़ हुसैन के वर्कर्स ने अल्ताफ़ हुसैन के लिए किया और भेंट चढ़े, मगर आज तक कईयों का पता नहीं चला। उसी बात का वो अंदिया दे रहे थे कि अगर अपने नाम के साथ अगर हम इमरान खान लगा लें तो शायद कानून हमारी तरफ मुख्तलिफ तरीके से देखना शुरू कर दे। और यही बात वो PTI वालों को कह रहे थे कि कल अगर आपके नामों के साथ MQM लगा हुआ होता तो शायद आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता कि जो 3rd डिग्री का MQM के साथ होता है। इसी बात को शायद कोई एहसास दिला रहे थे और किसी एक चैनल पे मेरे से गोश गुजार हुआ कि एक चैनल पे अली जदी साहब जो PTI के सो कॉल्ड सिंध के रहनुमा है, उनसे जब किसी एंकर ने ये पूछा कि भाई ये मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तो हालत तो ये है कि इस वक्त उनकी जो शक्ल से तो ये लग रहा था कि 12 बजे हुए थे, मगर उसके हाल की वो कहते हैं ना कि उसमें भी उनको ये था कि ये मुस्तफ़ा कमाल कौन है, ये मुस्तफ़ा कमाल क्या है, ये मुस्तफ़ा कमाल ये है। अरे भाई आपसे सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दें। खैर जवाब तो होना नहीं है ना आपके पास, क्योंकि मसला ये है कि वो जो मुर्गी आपके लिए पिछले दिनों तक हलाल थी वो हम लोगों के लिए अब हराम हो चुकी है। वो कसाई जब मुर्गी काट के आपको खिला रहा था तो वो हलाल थी, हमें काट के खिला रहा है अगर कोई कसाई तो वो हराम हो गया। अब मसला ये कि बदहज़मी आपको हो रही है, क्योंकि हो ये रहा है कि जो आपने MQM की रैली देखी है कराची के अंदर, उससे आपकी डकार नहीं निकल पा रही, क्योंकि आप जो है कराची के अंदर इमरान खान के बरमला कहने पर कराची के अंदर 200-500 ज़्यादा लोग नहीं निकाल पा रहे। इसलिए आपकी जो है वो सट्टी गुम हुई हुई है, आपके हवास बाख्ता हुए हुए हैं। तो आप ये याद दिला रहे थे मुस्तफ़ा कमाल को, अली जदी साहब, कि वो एक टेलीफोन ऑपरेटर थे और उनको उनके पुराने कायद ने टेलीफोन ऑपरेटर से क्या बनाया, MPA बनाया, MPA से मेयर बनाया, मेयर से सेनेटर बनाया। और तो आपने शायद अपने मुंह पे खुद ही थप्पड़ मार लिया इस बात को कह के ना, क्योंकि आपकी इस बात में ये बात साबित हो जाती है कि एक वर्कर एक प्रोग्रेस की सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऊपर की पोजीशन पे आया और लीडरशिप पे आया। अब आपसे पूछ लेते हैं अली जदी साहब, आप ये बताइए सियासत में आने से पहले, अब पहले हम वो पूछेंगे आपका सियासी काम क्या था। मैं किसी अपने लीडर को मसखा लगाने को सियासी काम नहीं कहता, फंडिंग अरेंज करने को सियासी काम सिर्फ नहीं कहता। आप बताएं आप कौन से सियासी कारकुन थे, कौन सी सियासी सोच रखते थे, क्या सियासी कंट्रीब्यूशन थी आपकी कि आपको जो है वो सीधा जो है वो पहले 2 इलेक्शन लड़वाने जाते हैं, उसके बाद आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसके बाद आपको सिंध का लीडर बना दिया जाता है। क्या PTI के पास सिंध के अंदर, कराची के अंदर कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, सियासी वर्कर नहीं है कि जो आपकी जगह लेके बेहतरीन काम कर सके? है, क्योंकि अगर आप इतने ज़बरदस्त लीडर होते तो आपका हशर ये नहीं होता जो आप भी बल्दियात के इलेक्शन में ये हुआ। MQM तो करा हुआ था बैकआउट ना, मगर जमात इस्लामी तक ने आपको जूता मार दिया। ये तो आपका हाल है। इमरान की वेव होते हुए भी आप 36 से 40 से ज़्यादा यूसीज नहीं निकाल पाए, ये आपका हाल है। मतलब ये कि अगर इमरान खान अपने टिकट में या इलेक्शन लड़ना छोड़ दे तो फिर आपका क्या हाल होगा? अच्छा, फिर आपके लोग कहेंगे कि नहीं वो देखे ना जी, अभी PIB का इलेक्शन हुआ था, उसमें देखे हमारा हमारा बंदा जो है 27,000 वोट लेके जीता था। बिल्कुल जीता था, क्योंकि आपके मुकाबले में जो बाकी पार्टियां थीं उनके पीछे हाथ बांधे गए हुए थे। अब मसला ये हो रहा है कि वो पार्टियों के हाथ खोल दिए गए और वो अब अपने अलायंस बना के मैदान में उतरने को तैयार हैं। इसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो मुर्गी आप पे हलाल थी, आज वो आपको हराम लग रही है, क्योंकि वो आपकी टेबल से उठा के किसी और के सामने रख दी गई है। सारा मसला अली जदी साहब ये हो रहा है। तो पहले आप सियासी वर्कर तो बन जाएं, सियासी सूझबूझ तो रख लेने। मुझे तो हैरत इमरान खान पे लोग होती है कि जी इमरान खान ने आप जैसे आदमी को सिंध का इंचार्ज बनाया हुआ है, नकवी साहब को सिंध का इंचार्ज बनाया हुआ है। क्या पूरे सिंध के अंदर कोई और
काबिल सियासी रहनुमा नहीं है, लड़के नहीं है आपके पास जिनको जो है चार्ज दिया जा सकता है। यही फ़र्क है आपकी पार्टी में ना, जो आज ही हासिल हुआ है। ये जो आपकी पार्टी में पैराशूट कर करके उतारे गए हैं ना बाहर से, इसी वजह से पीटीआई जो है ज़बू वाले का शिकार है। फिर आपने एक जुमला बोला कि एमकेएम के लड़के तो रॉ के एजेंट्स हैं, रॉ के वर्कर हैं, फलां धमाका, आप जाकर रॉ में बैठ गए, फलां धमाका। अरे भाई, जिसको आप रॉ का एजेंट कह रहे हैं, रॉ का वर्कर कह रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसको तो आपके कायद ने, आपके इमरान खान ने नफीस आदमी कहा था, उसको अपनी हुकूमत में मिनिस्टर बना के रखा था, और उसकी एमक्यूएम के बेस पे तो आपकी हुकूमत कायम थी। जैसी वो एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ी है, आपकी हुकूमत चली गई है, तो आज आपको वो रॉक एजेंट लग रहे हैं। तो मुनाफकत की कोई इंतहा है ना, मतलब कोई 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 इज्जत होती है, कोई कोई क्लास होती है, कोई कैलेबर होता है। मुझसे किसी ने आज ये कहा कि भाई ये क्या आप लोग गालियाँ दे रहे हैं, कल पीटीआई से कल इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ गई। हमने कहा कोई मसला नहीं है, कोई इत्तेहाद का मसला ही नहीं है। ये बेगैरत लोग हैं, इन्होंने परवेज़ इलाही को घसीटने की बात की थी, उसको प्रेसिडेंट बना दिया अपनी पार्टी का। फिर इन्होंने एमक्यूएम को इतनी गालियाँ दी थी, इमरान खान भाग भाग के जाते थे 12 मई के बाद, और पता नहीं क्या क्या शोर शराबा रोला रप्पा करते थे। उसके बाद भी उन्होंने एमक्यूएम इत्तेहाद कर लिया। कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। इमरान खान को कल दोबारा ज़रूरत, अगर पहली बात उस नौबत आई कि इमरान खान उस लेवल पे आए कि वो हुकूमत बनाने काबिल हुए और उनको एमक्यूएम की ज़रूरत पड़ी, आप फिक्र ना करें, वो यू टर्न ले लेंगे, इत्तेहाद कर लेंगे। मगर कहने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा तो क्लास होती है इंसान के अंदर। अली भाई, आपको ये किससे नहीं, ये जो ना, ये सिखाई जाती है, ये वालिदैन से सिखाई जाती है, ये पीछे सिखाई जाती है। अपब्रिंगिंग, सियासी अपब्रिंगिंग होती है कि आप जो है जो आज बातें कर रहे हैं, और आपकी बातों के अंदर इतना गुरूर नज़र आ रहा है कि वो एक क्या क्या टेलीफोन ऑपरेटर था। हाँ, तो टेलीफोन ऑपरेटर कहते हैं ना कि फलां गिरी करने से तो बेहतर है ना, सही है, किसी के माल को खाने से तो बेहतर है, किसी को चोरी करने से बेहतर है। मेहनत ही कर रहा था ना, फिर टेलीफोन ऑपरेटर ही था ना, वो कुछ और तो नहीं कर रहा था, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था। अच्छा, वो कर रहा था तो आपकी हुकूमत थी, आप साबित कर देते, आपको तो फुल पावर दी गई थी। अब हमें नहीं बताने की ज़रूरत है, जब आपकी हुकूमत आई थी, जो आप जिनके लाडले थे, उन्होंने तो हमसे बात भी नहीं करी हुई थी। तो आप ये बताइए कि उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ था ही नहीं। तो टेलीफोन ऑपरेटर होने में कोई बुराई नहीं है, मगर मैं वो लफ्ज़ जो ना, मैं अपने, चूँकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो जो है ना, वो जो आप थे ना, वो होने में बुराई है। ये फ़र्क है दोनों के अंदर ना, सही है। आप उस पर फिर कभी तफसीली बात होगी इसके बाद, कि आप असल में अपनी औकात में रहें, बेसिकली ये जहरी साहब। लेकिन मसला ये है कि आपकी तो जो पार्टी की सियासत है, वो अब सिर्फ मुल्क को, इदारों को गालियाँ देने में लग गई है। फ़ौजी इधर ऑफिसर्स को, हमारे जो जंग लड़ रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़, मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़, उनको गालियाँ देने में आपका वक्त गुजर रहा है। आप सिर्फ उनका मोरल डाउन करने में लगे हुए हैं। आप सिर्फ इसलिए मोरल डाउन कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है कि क्यास रहे, क्यास रहेगा तो आपको फ़ायदा है। अच्छा, एमक्यूएम की रिवाइवल से आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर एमक्यूएम में फूट पड़ी रहेगी तो एमक्यूएम कमज़ोर रहेगी, एमक्यूएम कमज़ोर रहेगी तो कराची या शहरी सिंध की सियासत, या तो आप या आपके जो वो एक खामोश इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, बिल बांट के, बंदर बांट करके खाते रहेंगे। और उसमें क्या होगा, इधर अगर कराची की मीशत सही नहीं चलेगी तो पाकिस्तान की मीशत सही नहीं चलेगी। जब पाकिस्तान की मीशत सही नहीं चलेगी तो ज़ाहिर बात है आप लोग बार बार IMF के पास जाना चाहते हो, ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अमेरिका से बैठ के, फला जगह से बैठ के अपनी अपनी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करा सको। और पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट तो ये है एमक्यूएम कमज़ोर रहे, आपको इस्तेमाल करके, ताकि कराची के अंदर भी वो कब्ज़ा हो जाए और सिंधु देशा कार्ड वो अपना इस्तेमाल कर सके। तो आप कौन से इतनी, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, आपकी हिम्मत है ये बात कहने की, ज़रदारी जो थे वो टिकट बेचते थे बेम्बिनो सिनेमा के बाहर, और वो बाद में प्रेसिडेंट बन गए। तो ये बहुत ही कोई ज़्यादा ज़रूरी की बात है, और वो आपसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। प्रॉब्लम ये है, आपका कसूर नहीं है, जैसी अपब्रिंगिंग होगी आप वैसी बात करेंगे, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है, कपड़े पहन लेने से, गले में मफलर डाल लेने से, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई कुछ नहीं होता। ये सारा अपब्रिंगिंग का कसूर होता है, सीधी सी बात ये। अब आपकी जो हालत ख़राब हुई हुई है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम के मजबूत होते ही आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, और आपके जो पापा थे वो अब है नहीं, तो इसलिए अब तो ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब आपको सियासत करनी पड़ रही है। अभी मैं इदारों से उम्मीद करता हूँ कि इनको वही 3rd डिग्री के चक्कर लगवाएं जो आपने एमक्यूएम के कई कायदीन को और कई वर्करों को करवाया है। अभी जब आपके वर्करों को एग्ज़ाइल में जाना पड़ेगा और वो 90 दिन की भुगतनी पड़ेंगी ना, तब पता चलेगा सियासत अली जरी साहब होती क्या है। आपने हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग टेररिस्ट थे, हम लोग ये थे, तो भाई हम टेररिस्ट थे तो भाई आप साबित कर देते, आप हमारे साथ हुकूमत में क्यों बैठे थे। आपकी दौर हुकूमत में कितने एमक्यूएम के लोग हैं इनको लटकाया गया, कितनों को सज़ा दी गई, कोई 1-2 नाम बता दें तो चले हम कहेंगे वाह
ज़ारकी में पीटीआई वाले सही बात कर रहे थे। आपका कौन सा केस है जो आज तक साबित हुआ? आपने वो इल्ज़ामात हम पे उसी तरह से लगाए हुए हैं, जैसे आज आपने मुल्क के इदारों पे लगाए हुए हैं, जिस तरह आपने मुल्क के दोस्तों के ऊपर लगाए हुए थे। यही सब झूठ का पुलंदा बना के मतलब आज ये बात साबित होना चाहिए कि आज तक इतनी सियासत के अंदर जितनी भी बातें पीटीआई ने करी हैं, सब मुग़लज़ात, सब बकवास, सब झूठ के पैराए पर है। और उसका नतीजा देख लें, मुल्क को नुकसान हो रहा है। कोई एक बात जो आज तक इन्होंने कही है जो सही निकली हो, सही है, मगर क्यों? अच्छा, पीपल्स पार्टी से आपको चूंकि सेटिंग करके चलनी थी, तो वो दोस्ती पीछे से आप उनके साथ मिलकर चल रहे थे, सिंध आपने उनको दिया हुआ था। प्रॉब्लम ये थी कि आप दोनों को एमक्यूएम कमज़ोर छूट करती है। अब एमक्यूएम चूँकि मुस्तफ़ा कमाल के आने की वजह से मजबूत हो रही है, तो आप लोग के अंदर जो है ना वो मिर्चें लगी हुई हैं। आपने वो अपने बिचुगड़े चुमुगड़े जो आपके जो लंदन में बैठे हुए हैं भगोड़े, उनके थ्रू आपने जो है बकवास करवानी शुरू कर दी है। अच्छा, फिर वो जो हमारे अंदर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके साथ आप महफ़िलें लगाते हैं, जिनके साथ आप ख़ास किस्म की महफ़िलें लगाते हैं, किसके घर पे कहाँ लगाते हैं, डिफेंस के अंदर या अपने घर पे जहाँ भी लगाते हैं आप, सही है। अब आपको ज़ाहिर बात है वो भी रो रहे हैं कि भाई वो अब एमके वो रही नहीं कि पहले वो आपके इशारों पर चलती थी, जिसके साथ एग्रीमेंट अपनी मर्जी के करते थे और लॉलीपॉप दे के किसी को कुछ करवा के, किसी को कुछ दिलवा के, किसी को मिनिस्टर बना के, किसी को सेंटर बना के आप दुकान चला रहे होते थे। ये है मसला सारा का सारा। अब मामला आपके और पीपल्स पार्टी के दोनों के कंट्रोल से निकल रहे हैं, इसलिए अब दोनों को तकलीफ हो रही है। एक एक कार्ड खेल रहा है, एक एक कार्ड खेल रहा है। आप अपने कार्ड खेलते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कराची के लोग अब समझ जाएंगे कि आप लोगों ने हुकूमत में होते हुए भी इस शहर के लिए किस तरह पीपल्स पार्टी को शहर को आउटसोर्स कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने जो कराची के साथ तबाही की है उसके आप लोग भी जिम्मेदार हैं। ये कराची के लोगों को नज़र आ रहा है और कराची के लोगों ने इसको एक्सेप्ट करके आपके मुंह पर जूता मारना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद कुछ पिछले दिनों में आपको वोट मिला होगा, मगर अब वो वोट कम होता जा रहा है और हम लोग नज़र आ रहा है लोगों को कि अब लेवल्स क्रॉस हो गए हैं। अब मुल्क के ख़िलाफ़ चले गए हैं, इदारों के ख़िलाफ़ चले गए हैं जो हमारी सिक्योरिटी के निगहबान है, हम दिन रात अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ चले गए हैं। सब कुछ हो सकता है। कराची के लोगों ने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जाने पे, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने पे अल्ताफ़ हुसैन तक को लात लगा दी। आप क्या औकात पेशते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपकी क्या औकात है यहाँ पे? तो ज़री साहब कोई ऐसा काम ना करें कि आइंदा आपकी सियासी इमरान खान की अगर आज इमरान खान जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मैं दावे से कहता हूँ ज़री साहब, आप ये रिकॉर्ड करके रख लें, आप अगली फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान से बाहर होंगे, आपकी सियासत ख़त्म हो गई होगी। तो अगर आपने अपनी सियासत जारी रखनी है, अगर आप समझते हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस काबिल हैं कि आप सियासत जारी रखें, तो खुदा के वास्ते औकात में रह के बात करें, औकात में रह के बात करें। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस दफ़ा बहुत तहम्मुल के साथ बात की है, पुरतबारी के साथ बात की है, वरना आप क्या थे सियासत में आने से पहले, और शायद दूसरों को भी पता है, कई लोगों को पता है। भौंकना बंद करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और मुहाजिर कायदीन के ख़िलाफ़ भी। ये सबके लिए बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।